अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितना? 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ये पूछ रहे हैं कि हमें वस्तु कहाँ रखनी है। ठीक, अब हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले वो चीज़ हम लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वक्रता त्रिज्या दे रखी है r इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आगे हमें कुछ नहीं दे रखा, कहाँ रखनी है पूछा है। फिर 2 गुना आकार, मतलब हमें m भी हमें दे रखा है इन्होंने। m कितना दे रखा है 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या u कहाँ हमें रखना है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है यहाँ पर f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। यहाँ से हम क्या है, फोकस दूरी फाइंड आउट हो जाएगी हमें। r की वैल्यू हमें दे रखी है -20/2, 2 1 जा 2, 0 का 0, तो कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई हमारे पास, -10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई फोकस दूरी। अब हमें वस्तु को रखना कि कहाँ हम वस्तु को रखें। ठीक है, मान लेते हैं, माना वस्तु को दर्पण के सामने u सेंटीमीटर, क्या u सेंटीमीटर या u दूरी, सेंटीमीटर छोड़ो तो u सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनना है हमारा, वास्तविक बनना है। तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब हमें कैसा दे रखा है इन्होंने, प्रतिबिंब हमें वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा भी होगा, वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आवर्धन जो क्षमता होगी हमारी, क्या आवर्धन क्षमता होगी, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव होगी। m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, -2 हो जाएगी। ठीक, निकालते हैं, आइए रखिएगा वैल्यू, क्या क्या हमारे पास वैल्यू है। m जानते हैं, m इक्वल टू -v/u। ठीक, m की वैल्यू कितनी है, -2 -v/u। ठीक, इतना समझ में आया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसका अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हुआ, समझ में आया, देखिएगा दोबारा समझ लीजिएगा। हमारे पास क्या था, -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ 2 बचा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 × u, v ये हो गया v, क्योंकि यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। क्रॉस में 1 × v क्या हो गया, v, और ये 2 × v क्या हो गया, 2u। तो v इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2u आ गया। अब हमने रिलेशन पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। ठीक, आइएगा इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, किसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास f की वैल्यू कितनी है, -10, कितनी है, लगाइएगा -10। v की वैल्यू v है, u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2u, v की जगह 2u, और u की जगह u हमारा है। ठीक है, -1/10 ऐसे ही रहा। एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 2u, एलसीएम क्या ले लिया, 2u ले लिया हमने एलसीएम। ठीक, या u आप चाहो तो कॉमन भी रख सकते हो। ठीक, तो 2u 1 आया, प्लस u तो कितना आ गया, 2, कितना आ गया 2, -1/10 इक्वल टू 3/2u। ठीक, कितना आ गया 2u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, -1 × 2u -2u इक्वल टू 10 × 3, 10 × 3। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, 2 पंजे 10, तो u इक्वल टू कितना आ गया, 5 × 3 = 15, -15 सेंटीमीटर।
क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ कि हमें वस्तु जो रखनी है, मतलब वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखनी होगी, 15 सेंटीमीटर पर रखनी होगी। ठीक है, हमें आर क्या दिया था, -20 दे रखा था। एम हमें मतलब 2 गुना बताया था, आकार बनना है। हमारे पास रिलेशन था F = R/2। यहाँ से हमने F फाइंड आउट करा, कितना आ गया, -10। उसके बाद हमने यहाँ से लिया कि उसे 2 मतलब जो आकार है उसका 2 गुना है, मतलब m का मान क्या है, 2 टाइम्स है, और m = -v/u हम जानते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, v और u में एक रिलेशन मिल गया, v = क्या आ गया, 2u। अब नेक्स्ट फार्मूला हम जानते हैं, ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे क्या करा, सिर्फ हमने क्या वैल्यू पुट करी है, क्या करा है, 7 के मान लगाए हैं। उसके बाद सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, u = -15, अर्थात हमें वस्तु को 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पे रखना होगा।